देश भर में चर्चा में बने ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब कानूनी, सामाजिक और सार्वजनिक बहस एक साथ तेज हो रही है। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जहां मीडिया और दोनों पक्षों को संयम बरतने की सलाह दी, वहीं अब पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के बयान ने इस संवेदनशील केस को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि मामले को अदालत और जांच की प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए। अदालत ने मीडिया से अपील की कि पीड़िता के परिवार या आरोपी पक्ष के परिवार के बयानों को सनसनीखेज तरीके से प्रस्तुत करने से बचा जाए। इसके कुछ समय बाद किरण बेदी ने मामले को लेकर अपनी राय रखी, जिसमें उन्होंने आरोपी परिवार, पुलिस कार्रवाई, सामाजिक व्यवहार और परिवार की भूमिका को लेकर कई बातें कही हैं। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की 3 सदस्यीय पीठ ने मामले पर अहम टिप्पणी की। बेंच ने कहा कि ऐसे मामलों में मीडिया और सार्वजनिक विमर्श को संतुलित और जिम्मेदार रहना चाहिए। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि न तो पीड़िता के परिवार के बयान और न ही आरोपियों के परिवार की प्रतिक्रियाओं को जरूरत से ज्यादा प्रमुखता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में अत्यधिक बयानबाजी और सार्वजनिक बहस कई बार कानूनी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसलिए केस को कानून के दायरे में निष्पक्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने देना जरूरी है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि उनकी नजर में आरोपी परिवार की ओर से कुछ स्पष्ट गलतियां दिखाई देती हैं। उन्होंने एक बातचीत के दौरान कहा कि पहली बड़ी गलती ये थी कि घटना के बाद पीड़िता का पति कथित तौर पर सामने आने के बजाय दूर चला गया। बेदी के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया तो उसे जांच एजेंसी के सामने उपस्थित होकर सहयोग करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति को यह कहना चाहिए था कि वह पुलिस के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार, हर जांच में पूरा सहयोग करेगा। किरण बेदी ने आरोपी पक्ष की दूसरी कथित गलती के रूप में पीड़िता की सास के सार्वजनिक बयानों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनकी राय में ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए थे, क्योंकि वे पहले से दुख और तनाव से गुजर रहे पीड़ित परिवार को और आहत कर सकते हैं। किरण बेदी ने अपने बयान में इस बात पर विशेष जोर दिया कि संवेदनशील मामलों में सार्वजनिक बयान बहुत सोच समझ कर दिए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी परिवार के लिए बेटी को खोना अत्यंत पीड़ादायक स्थिति होता है और ऐसे में ऐसे बयान नहीं आने चाहिए जो घावों को और गहरा कर दें। उनके मुताबिक यदि आरोपी पक्ष की ओर से कोई प्रतिक्रिया दी जानी थी तो उसे कानूनी और संतुलित भाषा में होना चाहिए था। बेदी ने कहा कि एक जिम्मेदार प्रतिक्रिया ये हो सकती थी कि परिवार पुलिस और अदालत के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और जांच में पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि घटनास्थल को सुरक्षित रखना और जांच एजेंसी को पूरी पहुंच देना भी परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना जाता है। किरण बेदी ने केवल आरोपी परिवार ही नहीं बल्कि पुलिस प्रक्रिया को लेकर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार जब किसी मामले में दहेज हत्या जैसी आशंका सामने आती है तो शुरुआती स्तर पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि जांच आगे बढ़ने के साथ यदि तथ्यों के आधार पर दूसरी स्थिति सामने आई, जैसे आत्महत्या या कोई अन्य पहलू, तो उसके अनुसार धाराओं में बदलाव किया जा सकता है। बेदी के मुताबिक जांच के शुरुआती चरणों में पुलिस की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि शुरुआती कार्रवाई ही आगे की जांच की दिशा तय करती है। हालांकि पुलिस या जांच एजेंसी की ओर से इस टिप्पणी पर तत्काल कोई विस्तृत सार्वजनिक प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।